नाम होगा उसी को मिलेगा एक आने का। तो सामने देख लीजिए केरोसिन से चलने वाला पंखा 19th सेंचुरी का ब्रिटिश टाइप का करिए तो कालापन देखो चांदी का काम है। बल्ब है दो तरफ चलता है, उधर भी हवा इधर भी हवा, एक ही मोटर के ऊपर एक प्लेट लेफ्ट साइड टर्न होती थी, एक राइट साइड टर्न होती थी। ये लॉक कनेक्शन देखिए आप, उसका वजन लगभग 20 से 25 किलो के करीब है। दोनों चाबियां एक साथ अंदर जाएगी, एक सीधे हाथ की तरफ घूमेगी, एक उल्टे हाथ की तरफ। शयन का ये दरवाजा रोहिणी की लकड़ी का बना हुआ है। ड्रेसिंग टेबल दीवार पर सब नया रेनोवेशन काम किया गया है। बड़े बर्तन पानी स्टोरेज के लिए काम आता है। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। किचन मैन किचन तो नीचे होता है, ये तो ऊपर म्यूजियम के तौर पर दिखाया गया है। खाना खाते थे भूखट प्रथा रहने के कारण जेंट्स या लेडीज अंदर ड्राइंग व्यापारियों के साथ मीटिंग करते थे। ये जो झरोखा देख रहे हो, ये किसी को देखकर लोग ऐसा लगेगा सिर्फ ये कारवीन है। वेलकम टू कोठाई पटवा हवेली, शहर की सबसे सुंदर इमारत और विश्व प्रसिद्ध इमारत। ये फेमस इसीलिए जब आप अंदर चलकर देखोगे जो पत्थर पर जो नक्काशी का काम किया गया है अविस्मरणीय है। सब छेनी रथोड़ी हाथ के जरिए सारा ये काम किया गया है। दूर से लगेगा लकड़ी है, लकड़ी नहीं है, ये पीला पत्थर, इसको इंग्लिश में सैंडस्टोन भी कहते हैं और लोकल भाषा में इसको बलुआ पत्थर बोलते हैं। बालू मिट्टी का पत्थर, बालू मिट्टी मतलब करोड़ों 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 सालों पहले ये एरिया समुद्र हुआ करता था। प्राकृतिक उलट पुलट होती गई, समुद्र धीरे धीरे सूख गया और रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। उसके अंदर जितने भी सब प्राणी थे, मिट्टी थी, जीव जंतु थे, सब पत्थरों में परिणित हो चुके हैं। ये दुनिया का ये पहला पत्थर है जिसके ऊपर खुदाई होती है। सॉफ्ट पत्थर है, इसको जितना यूज करते जाएंगे उतना मजबूत होता जाएगा। और दूसरा ये खासियत है, इस पत्थर पर जितना भी पानी डाल दो ये पानी को एब्जॉर्ब कर देगा। ये इसी पत्थर की एक खासियत है जो आप नक्काशी एकदम नज़दीक के जरिए से देखिए। बाकी हिंदुस्तान में हर जगह आपको पत्थर देखने निकलेंगे पर उस पत्थरों का अंदर कभी भी कार्विंग नहीं होगी है। देखिए सूखा, ये जो आप गीला पाला देख रहे हो ये सब पानी के अंश है। रात जब पूरी ठंडी हो जाती है, यहाँ पर रात पूरा ठंडी होता है तो नमी के कारण अंदर का जो पानी है धीरे धीरे बाहर आना चालू हो जाता है। जैसे जैसे धूप आएगी पानी एकदम से सूख जाएगा। यही नक्काशी के कारण पूरा वर्ल्ड फेमस है। अब नक्काशी कैसे कर पावे, ये भी अब उस जमाने में कंप्यूटर डिजाइनर कोई भी नहीं था। तो हमारे जैसलमेर में 36 कौम जो रहती है, हिंदू मुस्लिम जो भी रहते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं जो आभूषण पहनती है, गहने पहनती है, उस गहनों का सारा इस पर कॉपीराइट किया हुआ है। जैसा आप यहाँ ये फ्रंट साइड है जिसको हम लोकल भाषा में इसको गोखड़ा बोलते हैं, झरोखा भी बोलोगे, विंडो बालकनी भी बोलते हैं। ये जो आप कान देख रहे हो ये कान के झुमकों का डिजाइन है पूरा ही। और इस साइड के अंदर आ जाइए आप, हमारे लोकल भाषा के अंदर नेकलेस जो आप निम्बोली बोलते हो और आप लोग को नेकलेस बोलते हो, उसका सारा इसका डिजाइन बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम दोनों आर्ट इसके अंदर बना हुआ है। आप लोटस देख लो वो हिंदू आर्ट है, चांद देख लो वो मुस्लिम आर्ट है। सारा आर्ट और आर्किटेक्चर सारे जैसलमेर गुजरात यही के कारीगर और पाकिस्तान इन्हीं के कारीगर। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तो कोई भी नहीं जान पाता कि पाकिस्तान अलग होगा। हिंदू मुस्लिम दोनों कारीगर जैसलमेर सिंध और गुजरात के कुछ एरिया के सारे कारीगरों ने यहाँ पर काम किया है। लगभग 2 से 2,500 3,000 आदमी उस ज़माने में काम करते थे। तो सारा काम अनाज के बदौलत हुआ करता था। तो उस ज़माने में रुपयों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं होता था। अब बैल या पटवा कोई जाति भी नहीं होती, कोई नाम भी नहीं होता। ये राजाओं का दिया गया एक उपाधि होता है, क्योंकि हर काम के लिए राजाओं की दिया गया उपाधि होता है। ये जैसे ये मंगलसूत्र बनाना, साड़ी के बॉर्डर पर जरी का काम करना, कुंदन ज्वेलरी, फूल की जड़ों, ये जो जैसलमेर के जो मेन फेमस आइटम है कुंदन, फूल की और जड़ों का जो गहनों को बनाते हैं, ये उस काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और ये काम करते थे। इस काम को ये पटवाई का काम कहते हैं। पटवाई से इनको मिला उपाधि मिला पटवा। हवेली शब्द एक सिंबल में धनी आदमी के घर को कहेंगे हवेली। हवेली मतलब 365 दिन आपको ठंडी हवा का एहसास हो, सर्दी को गर्म का एहसास और गर्म को ठंडा एहसास। 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आएंगे तो बाहर जब धूप के अंदर खड़े होंगे पूरा शरीर आपका पानी पानी हो जाएगा, पसीने से पूरा भीग जाओगे। जैसे इस गेट के अंदर आपने प्रवेश किया आपको 2 मिनट के अंदर आपको ये एहसास होगा कि कहाँ एसी चल रही है, कहाँ कूलर चल रहा है। और कोई एसी और कूलर नहीं है। 2 मिनट के अंदर ही आपका शरीर को ऐसा ठंडक महसूस देगा कि बिल्कुल ही जैसे कि यहाँ पर कोई गर्मी है ही नहीं। ये महसूस होता है कि जैसलमेर में लोग बोलते हैं कि जैसलमेर जाना है, मतलब काले पानी की सजा की तरह बोलते हैं। और हम भी आज बरसों से, अब 50 साल के करीब मैं भी हो गया हूँ, तो मैंने भी बचपन से गर्मी देखी है। मेरे बुजुर्गों ने काफ़ी गर्मी देखी हुई। ऐसा गर्मी का यहाँ पर एहसास नहीं है। हिंदुस्तान के हर एरिया में 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चलता रहता है, पर जैसलमेर को हाईलाइट करते हैं यहाँ पर।
हाईलाइट कर देगी इतनी भयंकर गर्मी है। पर गर्मी का एहसास आप जब भी मई जून में भी आओगे तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें 5 हवेलियों का समूह है। इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस हवेली की तारीफ किया है। आपने कुछ समय पहले टीवी में घूमते लगभग 6-7 महीने हो चुके होंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र पटवा हवेली की भी उन्होंने एक तारीफ करी है। 5 हवेलियों को समूह को जिस हिसाब से बनाया गया है, आर्किटेक्चर को देख कर बनाया गया है, भी आप जितना ऊपर देख रहे हो हर हवेली 2 मंजिल जमीन के अंदर बनाया गया है। अच्छा, बेसमेंट लगभग 30 से 40 फुट उन्होंने नीचे भी बनाया है, क्योंकि उस जमाने में यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी थे। एशिया यूरोप में इस परिवार के लगभग 350 दुकानों के मालिक थे ये। उस जमाने में व्यापार था अफीम, जो लीगल बिजनेस था, ड्राई फ्रूट, मसाला, सोना चांदी और कपड़े, जन्म से लगाकर मृत्यु तक दैनिक जीवन की जो भी आवश्यक चीज़ें थी, उनके सबसे बड़े व्यापारी, सबसे बड़े स्टॉकिस्ट स्टोर करने वाले थे। इसलिए ज़मीन को चाहिए बेसमेंट, कुछ आइटमों को ठंडक चाहिए, ठंडक के लिए बेसमेंट बनाते थे, तो उसके अंदर पूरा सामान स्टोरेज रखते थे। और 5 हवेलियों का एक ही विशेषता है इसके अंदर, इसमें किसी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। पत्थर इंटरलॉक और जोड़कर बनाया गया है। इंटरलॉक और जोड़ का भी सिस्टम होता है। जैसे कि पिलर है, एक पिलर जब नीचे रखेंगे तो एक में हॉल और एक में पिन होगा। अगर नीचे वाले पोर्शन में पिन बनाया है तो ऊपर वाले हॉल के ऊपर वाले सिस्टम में हॉल सिस्टम होगा। अगर नीचे हॉल बनाया है तो ऊपर वाले में पिन सिस्टम होगा। इसी पैटर्न से बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर जो आपको अविस्मरणीय है। कभी भी दूसरा ऐसा काम, आज की तारीख में ऐसा काम किसी को पेपर और पेंसिल भी दे दिया जाए तो ऐसा पेपर और पेंसिल पर भी नहीं कर पाएगा। और अपन कहते हैं एक सिग्नेचर को अपने घर के अपने खुद के सिग्नेचर को 20 बार 25 बार लगातार कर देवें तो थोड़ा बहुत फर्क आता है। और आप इस पत्थरों को जब छुएंगे, कुछ जगह छूने को मिलता है, आप उसको पूरा ऐसा हाथ लगाएंगे, जैसे सुई की जो पिन होती है वो भी आपको इसके अंदर महसूस नहीं होगा। इस बिल्डिंग का निर्माण करता थे श्री गुमान चंद जी बाफना, वो श्वेतांबर जैन थे। उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए 5 घर का निर्माण करवाया। इसलिए करवाया था कि उस जमाने में भयंकर अकाल पड़ रहे थे। यहाँ के कारीगर लोग हिंदू और मुस्लिम जैसलमेर को पलायन कर रहे थे। पलायन मतलब जैसलमेर को छोड़कर जा रहे थे। अकाल के कारण लोगों का खाना पीने का सारा सामान खत्म हो गया। तो राजाओं के विशेष आग्रह पर उन्होंने हवेलियों का यहाँ पर निर्माण करवाया था। उससे पहले यहाँ से जैसलमेर का 5 किलोमीटर दूर गाँव में हमारा प्राचीन गाँव अमर सागर, जिन्होंने महाराजा अमर सिंह जी ने उस गाँव को बताया था, ये फैमिली वहाँ पर रहती थी। कारीगरों को रोकने के लिए पटवा खानदान ने ये हवेलियों का निर्माण करवाया था। और 5 हवेलियों को बनाने में लगभग 60 साल का समय लगा था। अब तो 60 साल इसको बोलते हैं अविस्मरणीय है। 60 साल कोई घर में अगर 4 मेहमान भी अगर हफ्ता भर रुक जाता है तो अपने महीने का बजट ऊपर नीचे हो जाता है। पर 60 साल का टाइम इसीलिए लगाया था, विदाउट सीमेंट चूने पानी का इस्तेमाल किया गया है। नकाशी का काम उससे आज दिया गया है। बनना चालू हुआ विक्रम संवत 1800 और कंप्लीट हुआ 1860। विक्रम संवत में हिंदू शास्त्र में मुश्किल से हिंदुस्तान में 20 या 25% लोगों को मालूम पड़ेगा कि विक्रम संवत होता क्या है। अभी विक्रम संवत 2081 चल रहा है, 2081 चल रहा है। और कंप्लीट 60 साल में हवेलियों का निर्माण हुआ था, जिसके अंदर 2 नंबर 5 नंबर 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने टेक ओवर कर लिया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। हवेलियाँ नीलाम के दौर में थे। इसको बजाज ग्रुप, बांगड़ ग्रुप, विदेशी लोग इस हवेलियों को खरीदने के लिए आए थे। लोकल लोगों ने इंदिरा गांधी जी से आग्रह किया था, अगर ये हवेलियाँ नीलाम हो गई, यहाँ का पत्थर खोलकर ले जाने लगे, पटवा खानदान की धरोहर खत्म हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी जी ने लोकल लोगों के कहने पर जब हवेलियों में विजिट किया, आश्चर्यचकित रही। उनके शब्द से पूरी दुनिया घूमी हूँ, ऐसा काम मैंने लाइफ के अंदर नहीं देखा। नीलामी रुकवाई, इमरजेंसी लगाकर 500 हवेलियों को हेरिटेज नेशनल मोनूमेंट्स घोषित कर दिया था। और नेशनल मोनूमेंट होने के कारण प्राइवेट में रजिस्ट्री नहीं हो पाता था, इसलिए कहते हैं लगभग सरकारी रेट 1,60,000 में खरीद कर ASI की अंडरटेकिंग कर दिया। अभी मेंटेनेंस राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। और पहला हवेली 1960 में यहाँ के दूसरे नगर से जीवनलाल जी कोठारी, उपायकाश माहेश्वरी परिवार, कोठारी जैन में भी आते हैं और कोठारी माहेश्वरी में भी आते हैं। पटवा खानदान से उन्होंने लगभग 60,000 में उन्होंने खरीद दिया था। तीसरा भाग, चौथा भाग पटवा खानदान की आज भी 7वीं पीढ़ी उसके अंदर रह रही है। उनका बेचने का कारण ये था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था, पटवा खानदान का व्यापार था सिल्क रूट के अंदर। यहाँ से सिंध, अफगानिस्तान और चाइना, एशिया यूरोप में 350 दुकानों के मालिक थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, आना जाना सारा बंद हो गया, व्यापार सारा खत्म हो गया। क्योंकि
उस खानदान के लिए जैसलमेर में कोई भी व्यापार नहीं था। ये सूखा और गर्म एरिया था। ये मजबूरी में 4 भाई का परिवार 1950 के एवरेज यहाँ से बाहर चला गया। कोटा, रतलाम, झालरा, पाटन, उदयपुर। रिटर्न बैक जब जैसलमेर में आए, हवेलियाँ बेच दिया था। मतलब आज की तारीख में अगर जैसलमेर आप घूमने आते हो, आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक तो पहला हवेली जो कोठारी परिवार ने पटवा खानदान से खरीद दिया था, उसमें पटवा फैमिली का लाइफ स्टाइल दिखाया गया है, जो आपने भी सामान आप देखोगे तब आश्चर्यचकित करोगे। दूसरा, ये बंद रहता है। तीसरे चौथे में फैमिली रहती है, जिसमें आज भी अलाउड नहीं है। और 5वां अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट है। उसके अंदर सरकार ने 50 में टिकट रखा है प्रेजेंट के अंदर, पर वो नीचे से लगा कर ऊपर तक टोटली खाली हवेली है। ये समूह अब ये पत्थरों पर आप काम देखो आप। अब जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, आज भी अपन पाँव में पायजेब पहनते हैं। एक तरह से फूल भी लोटस भी बना हुआ और पायजेब का डिजाइन भी इसके अंदर बना हुआ है। देख लीजिए आप, लोटस के अंदर भी कमल का फूल के हिसाब से बना हुआ है। और दरवाज़ा जो लकड़ी का है वो रोहिणी की लकड़ी का है। इसलिए दरवाजे की विशेषता है, इसमें कभी भी दीमक कीड़ा नहीं लगता है। सालाना उस जमाने के अंदर 1 या 2 बार गोमूत्र से इसकी सफाई किया करते थे ये। और ये फैमिली आज भी इसके अंदर रह रही, अंदर से कनेक्टिंग है। पहले 500 हवेलियाँ अंदर से कनेक्टिंग थी। प्रेजेंट के अंदर सारा जब बंटवारा हो गया, सबने अपने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो महिलाएं घूंघट प्रथा में रहती थी, तो अंदर से जो भी गतिविधि होती थी सारा अंदर की होती थी। अब आगे चल के आप देखेंगे, और एक पत्थर के अंदर जो आपको विशेषता नज़दीक से आपको दिखाएंगे, तब आपको महसूस होगा ये बलुआ पत्थर ये पानी को एब्जॉर्ब कैसे करता है। ये अगर प्रूफ हो आपको हो, तो आप जब घूमने आते हो पानी का बोतल आपके पास भी रहता है, थोड़ा सी पत्थरों का डाल कर आप देख लोगे। ये देख लीजिए ये कैसा पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर रही है। अब ये नज़दीक से आके देखिए, आप कोई भी पत्थर देखिए, रात की नमी के कारण इसके अंदर पानी का थोड़ा प्रभाव हो जाता है। और यह पत्थर में महसूस कर दीजिए, नीचे और ऊपर दोनों में आप फर्क देख लीजिए। हाँ, ऊपर से सूखा दिख रहा है, और नीचे ये पूरा पानी जो नमी के कारण ये पानी यहाँ का बाहर आ जाता है। और उस जमाने में इतने धनी आदमी थे, घरों के आगे उन्होंने हाथी दांत का भी काम किया था। या धीरे ऊपर आके देखेंगे, ये पूरा हाथी दांत है, इसको आइवरी कहते हैं। पहले पूरे दरवाजों के अंदर हाथी दांत भरे हुए थे। और सुरक्षा के भाव में जैसे जैसे पब्लिक आती गई, जिसके हाथ में लेके चलते गए, जैसे सुरक्षा कर्मचारी लग गए तो थोड़े बहुत बच गए। घोड़ा इसके लिए लगाते थे, इंसान को हमेशा घोड़े की तरह अलर्ट रहना चाहिए। घोड़ा ऐसा जानवर है जो कभी सोता नहीं है, और इंसान को सोना चाहिए। कहते हैं इंसान को सोना कुत्ते के मत होना चाहिए। तो कुत्ता एक ऐसा जाति है जिसको डॉग कहते हैं, थोड़ी सी आहट के अंदर भी उसकी आँख खुल जाती है। इस इंसान को हमेशा घोड़े की तरह अलर्ट रहना चाहिए। ये घोड़े का सिंबल जैसलमेर के हर घर के अंदर मिल जाएगा। छतें लकड़ी की बनाने का कारण ये था कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, सर्दी को गर्म और गर्मी को ठंडा। और गाय का गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गोमूत्र का मिक्स करके इसका सब आंगन किया करते थे। कुटीर लगी हुई है। श्रावण मास में लेडीज लोग जब दूल्हा धुलती तो उसके लिए भी काम आते हैं। और जब उस जमाने गर्मी भी ज़्यादा पड़ती थी, कपड़े का पर्दा लगाते थे, उसको लोकल भाषा में झालर कहते हैं। वो बैठ कर आती हिलाने का काम करता था। हवेलियाँ तो यहाँ तक समापन हो जाती है। ये बैठने के लिए भी था। ये कोई भी आदमी बाहर का रिलैक्स कर रहा हो, दरवाज़ा अगर बंद रहता था तो पब्लिक यहाँ पर बैठ कर वेट करती थी कि कोई दरवाज़ा खुले, तो उस हिसाब से उसके बाद में यहाँ से अंदर प्रवेश करती थी। और ये सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसको लोकल भाषा में हम दीवान खाना बोलते हैं। और एक यहाँ से आप ये देखिए, विंडोज देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक का लगाओ। ये देखो, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कांच देख रहे हो, फिर आपको लगेगा जैसे प्लास्टिक या लोहे की बालकनी बनाई हुई है। और ये लोहे और प्लास्टिक बालकनी नहीं, यहाँ के पीले पत्थर है। पीले पत्थर के अंदर पूरा बेल्जियम ग्लास का काम किया गया है सारा। ये जो विंडो के पास में आप देख रहे हो, दोनों जगह देख लो, प्लास्टिक का और लोहे का नहीं है, पूरा नेचुरल पत्थर का बना हुआ है। ये पूरा हवेलियाँ यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और ये आप पब्लिक के लोगों के लेने की मकान बाहर का देखने के बाद में अभी आप कोठारी पटवा हवेली के अंदर अपन प्रवेश कर रहे हैं। अंदर की कैसी लाइफ स्टाइल है पटवा फैमिली की, उन्होंने जो अपना सामान जो इस्तेमाल किया है उसको अपन देखेंगे, उसके विस्तृत से जानकारी लेंगे। जैसे सबसे पहले आप देख लो, घर पे प्रवेश करते बहुत छोटे संकड़े दरवाजे बनाए हैं। इसका रीज़न ये होता था कि कोई भी आवे तो 1 बाय 1 आवे। उस जमाने में चोर नहीं हुआ करते, डाकू लुटेरे हुआ करते थे। घरों को लूट कर अगर भागने की कोशिश भी करते थे तो 2-4 जने एक साथ नहीं भाग पाते थे, सिंगल ही भागना पड़ता था। अगर 4 जने आए तो 2 भाग के गए तो 2 को पकड़ भी लेते थे उसको, तो 200 की जानकारी मिल जाए आपके 2 दोस्त कौन थे पीछे। और
और सीढ़ियाँ की हाइट भी देखिए, खड़ी सीढ़ियाँ होती थी। तो पहला आदमी वो कहते हैं हाइट भी बड़ी होती थी तो खाना पीना भी एकदम शुद्ध हुआ करता था। अब पहले घर में प्रवेश कर लिया, प्रवेश करते ही आप पे देखेगा मात्र एक हॉल है। ये हॉल नहीं है, ये उस जमाने का सीक्रेट लॉकर है। मारवाड़ी अपने दिमाग से ज़्यादा काम करता है। जब हवेलियों का निर्माण हुआ था आज से 250-300 साल पहले, कोई भी बैंक नहीं हुआ करती थी। इतनी रिचेस्ट फैमिली थी कि उस जमाने में राजाओं को भी रुपया उधार देते थे। उनके पास इतनी धन संपदा थी, अपने हीरे जवाहरात कीमती जो भी पत्थर या डायमंड होते थे इनमें छुपा दिया करते थे। फिर दूसरा पत्थर लगा देते थे, ऐसा शटर को आगे करके दूसरा पत्थर लगा फिर से ग्लास पेंटिंग का काम हो जाता था। कुछ भी आइडिया नहीं रहता था वो कैसे रहते थे, अंदर क्या चीज़ थी, कोई भी आदमी सोच नहीं पाएगा। क्योंकि आज की तारीख में भी उस जमाने में भी आदमी घर के दरवाजों को तोड़कर अंदर की कमरों के अंदर जानकारी लेके कहाँ छुपाने की क्षमता हो सकती है, यहाँ पर छुपा सकते हुए जरूरत। पर मारवाड़ी का दिमाग देखिए, कोई चोर कभी मन में नहीं सोचेगा जहाँ दरवाजे को तोड़ा है वही हीरे जवाहरात को छोड़ा है। कांच का काम इसके लिए होता था, पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर एक दीपक जला दिया, दीपक की रोशनी इस कांच पर पड़ी और रिफ्लेक्ट पूरे साथ से वापस कमरों के अंदर वो रोशनी हो जाती थी। और प्रवेश करते सामने मंदिर बना दिया पार्षद भगवान जी का, जैन परिवार के हिसाब से, और गणेश जी जिन्होंने कोठारी परिवार ने जिन्होंने हवेली खरीदी थी उस हिसाब से ये पार्षद भगवान जी का है। जैन परिवार के सिंबल से मालूम पड़ेगा उनकी कौन सी तीर्थंकर होगी। ऊपर अगर शेष नाग कहे तो पार्षद भगवान जी, नीचे शेर है तो महावीर स्वामी जी, और जैन धर्म का नमोकार मंत्र भी वहाँ पर लगा हुआ है। मूर्तियाँ सब काफ़ी पुरानी हैं, 200, 250, 300 साल से भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो। उस ज़माने की मूर्तियाँ रखी हुई है। प्रेजेंट में यहाँ पर पूजा नहीं हो रही है। इसका नाम दिया ट्रैवलिंग टेम्पल। व्यापार के सिलसिले में जब बाहर जाते थे तो रास्ते में कहीं भी मंदिर नहीं होता था तो ऊँट के पीछे जो गाड़ा होता था छोटा सा मंदिर, उसमें कैरी करके लेके जाते थे। जहाँ सूर्यास्त हुआ वहीं अपना मुकाम कर देते थे। सूर्योदय से फिर से अपना सफ़र चालू कर देते। जैन परिवार अपने सफ़र से शुरुआत से पहले अपने भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में करते थे। इन्होंने इस हवेली को खरीदा था श्री जीवनलाल जी कोठारी जी ने। अपने 1 रुपये का इतिहास, आज कहते थे 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, नहीं, रुपये का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। एक कहावत भी बनी हुई, कभी कभी आपने सुना भी होगा, मैं तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। फूटी कौड़ी से अपने भारत की प्राचीन मुद्रा चालू हुई है। फूटी कौड़ी से कौड़ी बनी है, कौड़ी से फिर कनोड़, कौड़ी से थोड़ी बड़ी होगी दमड़ी। हमारे मारवाड़ी के बारे में कहावत बनी हुई, मारवाड़ी की चमड़ी जावे और मारवाड़ी की दमड़ी न जावे। दमड़ी गड़बड़ हो गया ठेले के अंदर, इसकी भी कहावत बनी हुई कि ठेले का काम भी नहीं करती हमारी बहू, बड़ी निठली और काम तो होती है। फिर उससे हो गया पाई, कहते हैं ना पैसे से पाई का हिसाब होगा। पाई से हो गया पैसा, अभी पैसा ही कहते हैं। पैसे से हो गया आना, एक कहावत बनी हुई, 16 आना सत्य बात है। तो आना से 1 रुपया कन्वर्ट हो चुका है। 16 आना का 1 रुपया होता है। 4 आना बोलते हैं, 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 50, 12 आना 75 पैसा। ये भारत का पहला आईपीसी बुक है, इंडियन पेनल कोड बुक है, हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। इसको 1860 के अंदर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वकील मथुरा प्रसाद जी ने लिखा था। लॉजिकता ये थी कि भारत के अंदर जब अंग्रेज का शासन था और राजपूत राजाओं का भी शासन चलता था तो दोनों के लोक कानून के साथ पटवा खानदान व्यापार होता था। तो ये आपने कभी पुरानी पिक्चरों में देखते हो तो सुनते भी हो कि ताजी रातें हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती। सारे लॉ कानून इसके अंदर लिखा हुआ है। प्राचीन लॉ कानून है, ये बहुत ही पुराना है। प्रेजेंट में जो लॉ चल रहा है वो अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट का चल रहा है। तो हो सकता है ये भी अभी समाप्त हो गया है या समाप्त धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कॉइन्स और ये रजवाड़ी सिक्के, ये और पुराने वजन, इसको शेर कहते हैं। जैसलमेर और अजमेर की रियासत का शेर का वजन सबसे भारी हुआ करता था। बाकी हर रियासत के शेर का वजन कहीं 500 कहीं 600 ग्राम होता था। जैसलमेर और अजमेर की रियासत का शेर का वजन लगभग 920 ग्राम करीब होता था। लोहे के बने हुए आगरा के अंदर इसके निर्माण होते थे और हर रियासत का नाम भी उस पर लिखा हुआ रहता था। एक कहावत बनी हुई है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, शेर पर शवा शेर। ये पैटर्न इस हिसाब से बने हुए। देश आज़ाद हुआ 1947, 73 रुपये 40 पैसे में 8 ग्राम सोना आता था। और ये सोचने वाली बात है, पर उस जमाने लोग सोचोगे कितना सस्ता सोना कैसे। पर हर आदमी की बस की बात नहीं थी कि 8 ग्राम सोना क्या 1 ग्राम भी सोना खरीद पावे। और ये भारत की प्राचीन पेपर करेंसी है। इसमें उस जमाने में 1 लाख का भी नोट था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का लगा हुआ है। बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस सिंगापुर के अंदर इसका प्रिंट हुआ है, 10,000 का, 5,000 का, 10,000 का। और ये जोधपुर गवर्नमेंट ये चेक सिस्टम से हुआ करता था। जिस पर नाम होगा उसी को मिलेगा 1 आने का।
जोधपुर गवर्नमेंट लिखा हो, जोधपुर रजवाड़ों का ये चलता था तराजू, वजन और पलड़ा लगता था, तब जाके बीच में मिडिल में आके पूरा सामान दिया करते थे। आपने अगर देखना हो तो 16 मीटर देख लीजिए, तो लकड़ी का तोल कैसे करते हैं, ऐसे पलड़ों का हुआ करता था। पटवा खानदान का व्यापार था, ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन शासन काल के अंदर देखिए इनकम टैक्स लैब 1500 में कोई भी टैक्स नहीं, लगभग 1 किलो सोना आता था और 5,000 से ज़्यादा देख लीजिए एक आना सोना टैक्स हुआ करता था। मतलब आज में 30% से 30 से 35% टैक्स हो गया है। उस जमाने में इतना टैक्स नहीं हुआ करता था। ईमानदारी से लोग टैक्स भरते थे और ईमानदारी से काम तेज करता था। आज टैक्स चोरी करने के लिए काफ़ी रूपाल तरीका निकल चुका है। सुपारी, अफीम, अखरोट और हींग काटने के सरोते भांति भांति प्रकार के होते हैं। चांदी के भी है, छोटे छोटे जो देख रहे हो आप, इनको अफीम काटने के लिए साथ में रखते थे, क्योंकि सफ़र में जाते थे उस ज़माने में अफीम सूखा लेके जाते थे, तो सूखा अफीम काटने के लिए इसको उपयोग किया था। और महिला लोग भी इसका भी उपयोग करती थी। तो उस ज़माने में पान खाने का शौक हुआ करता था, तो इसको पान काटने में भी इसको इस्तेमाल करते थे। जैसे चांदी का है, ये देखिए मछली के आकार का है, घोड़े के, कुछ मछली ये नटराज मूर्ति टाइप का बना हुआ है। मतलब अपने का जो कारीगर बनाया, तो उन्होंने अपने रूपांतर के साथ उसको बनाया। इसको लोकल भाषा में सरोता कहते हैं हम, जैसे और उसको गुजरात में सूडी, महाराष्ट्र में अड़गीता और बंगाल का उसको जाति कहते हैं। गांधी जी टाइम के उस ज़माने में जब सफ़र जाते थे, कैमल कारवा में जाते थे, हाथियों का खूब दौर चलता था, तो रास्ता कहीं दिख जाए ना दिखे, इसके लिए चश्मा लगा के आगे जाते थे ताकि आंखों को नुकसान भी न पहुँच पाए। ये हाथ से बनाए हुए पंखे, इसको कहते हैं झालर। जैसा आप पीछे पाइप देख लो, पाइप के ऊपर जो रिंग से जो पाइप बंधा हुआ है, रिंगों का तरीके पंखे बंधे रहते थे। एक आदमी दरवाजे के उस साइड में, एक आदमी दरवाजे के साइड के अंदर, ताकि पंखा हिलाता था। तो व्यापारी और स्टेट लोगों के बीच में मीटिंग होती थी, उनको हवा भी आती थी और उनकी बातचीत को दूसरा न सुन पाता था, इसलिए उनको दूर भी रखते थे और उनकी हवा भी आती थी। और ये खस के इतर में भिगो कर जो कैरोसिन जो पंखा चलता था उसके आगे लगाते थे, ताकि ठंडी और खुशबूदार हवा भी आ जाए और कैरोसिन की बदबू भी रुक जाती थी। तो कैरोसिन की बदबू इतनी भयंकर आती थी, आदमी 5 मिनट नहीं बैठ पाता था। सुनीत जी का रूम है जहाँ खाता भी का काम होता था, तो सामने देख लीजिए कैरोसिन से चलने वाला पंखा, और एकदम खिड़की के पास में रखते ताकि बदबू बाहर की हवा भी अंदर आओ और कैरोसिन की बदबू को लेके जाओ। धरकी देवी लक्ष्मी माता जी ये अफीम, हुक्का और तिलक पीने में इस्तेमाल करते थे। सॉफ्टी टाइप देख रहे हो, उसमें जर्दा और अफीम डालते थे और पीते थे। और बोट रखा हुआ लिक्विड अफीम, मोहर भी लगी थी। व्यापारिक सौदा होने के बाद में मोहर लगा दिया था कि डील फाइनल हो चुका है। और ये संदूक, मारवाड़ी संदूक कभी भी अपना खाली नहीं रखेगा, जिसको तिजोरी कहते हैं। इसके अंदर देखो वजन भी रखा हुआ है, या तो वजन सिक्का या चावल का या दाना, गुड़ का दाना इसके अंदर कंपल्सरी रखेंगे। मर्फी की रेडी नीचे जो बॉक्स देखो, इसमें वो अपने अफीम के सैंपल रखते थे, कौन सी क्वालिटी का अफीम चाहिए, क्योंकि अफीम पर 40% टैक्स हुआ करता था राजाओं का, जो लीगल बिजनेस था उस जमाने के अंदर। मर्फी का रेडियो के बाद में टाइपराइटर भी था। जब आधुनिक सुविधा ब्रिटेन दौर के अंदर आए तो उन्होंने अपने टाइपराइटर का भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। ये चरखा, ये बालों को चेक करने में इस्तेमाल करते हैं। ये भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, सबके बाल की इसी वैरायटी चेक होती थी। पेंटिंग है भगवानों की जो हाथ की बनाई हुई है, भगवान शिव का आप रूप देख लीजिए, बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलेगा। पार्टनर भगवान जी का है, और जैन धर्म वाले भी उसको देख रहे हैं तो पार्टनर ये महावीर स्वामी जी का रूपांतर देख लीजिए। सारी हाथ की बनाई हुई 300-400 साल पुरानी है, पेंटिंग है बनी हुई है। ये ज्वेलरी बनाने का काम होता था यहाँ पर। आज इंडिया में बड़े बड़े ज्वेलर्स देखिए आपको मारवाड़ी लोग मिलेंगे। और ये कैरोसिन चलने वाला फैन की पद्धति देख लीजिए, इसका प्राइस भी है और कौन सी कंपनी का भी है। ये सब उस जमाने में पॉन्ड है, यूरो का पद्धति लिखा हुआ है इसके अंदर। 19वीं सेंचुरी का ब्रिटिश टाइप का घड़ी है। तो कालापन देखो, चांदी का काम है, ये पूरा बेल्जियम ग्लास का काम। ये जो देख लो रिंग प्लस माइनस भी होता था, ये रिंग चाबी भी से समुद्र चाबी से ही चलती थी। बैटरी इलेक्ट्रिक का आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जेरोक्स होती थी। स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं लगभग 1880-81 के करीब ही आई थी। 350 ब्रांच मैनेजरों को एक जैसे लेटर लिखते थे, एक लेटर लिखा, स्क्रीन प्रिंटिंग किया, पोस्ट कर दिया करते थे। टेलीफोन भी था लकड़ी का। अब सोचो जैसलमेर में लोग ऐसी सुविधाएं कैसे आई, तो पटवा स्टेटरी का व्यापार एशिया यूरोप के अंदर फैला हुआ था। जहाँ जहाँ उन्होंने आधुनिक सुविधाएं देखी अपने पास रख दिया। जब बंटवारा देश हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जो सामान लाना चाहा अपने पास लेके इसे अवेलेबल उन्होंने सुनिश्चित कर दिया था। पेंटिंग घर भी मुस्लिम चाहेगा, क्योंकि पहले घरों में डेकोरेशन पेंटिंग के जरिए हुआ करती थी। पंखा जिसकी ब्लेड लकड़ी की बनी हुई है। ये टेबल फैन दो तरफ जाता था, उधर भी हवा इधर भी हवा, एक ही मोटर के ऊपर। एक ब्लेड लेफ्ट साइड टर्न होती थी, एक राइट साइड टर्न होती थी। कोई भी बंदा अगर देख रहा है तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। हजारों लाखों लोगों ने इसको ट्राई कर दिया पर आज तक नहीं बना। हमारे मारवाड़ में कहावत है,
कि कागड़े में बैठना डाली में टूटना, मतलब कौवे का डाली पर बैठा और स्पॉट से डाली का टूट जाना। क्या मालूम कोई किसी मिस्त्री या किसी कारीगर से ऐसा पैर क्लिक हो जाए, उसकी ज़िंदगी, उसका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये साड़ियाँ सारा नया कलेक्शन है। पहले साड़ियाँ तीन त्यौहार के हिसाब से पहनते थे, इसके मालूम पड़ता था, लॉजिक था कि लेडीज लोग कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या घरों में क्या फंक्शन हो रहा है। अगर मंदिर जाना तो कोटा डोरिया साड़ी पहनती थी। दीपावली से एक दिन पहले पिंक कलर की, बारिश ऋतु में मोटा रानी साड़ी, लड़के का जन्म पीले रंग की और बांधने की बिंदी मतलब लगी रहती है। सूर्य पूजन में भी यही साड़ी सेम टू सेम काम आती थी। शादी ब्याह में बनारसी दरी, इसमें मारवाड़ी वेडिंग ज्वेलरी वेडिंग कॉस्ट्यूम दिखाया गया है। उस जमाने में शादी के समय में दूल्हा दुल्हन की कितनी ज्वेलरी होती थी और उस जमाने की पोशाकें कैसी होती थी, इस जमाने की दर्शाई गई है। तो कुल्लर बोल के जड़ाऊ का काम आप इसके अंदर देख सकते हैं। और ये पीछे देखो, इसमें अफीम रखते थे, उसकी मुँह को घुमाएंगे तो उसका ढक्कन खुलेगा, अन्यथा ढक्कन नहीं खुलेगा। और लैंप आपने सब जगह देखा, सिंगल पार्ट की, इस पर डबल पार्ट वाला है। डबल पार्ट जैसे छोटा और बड़ा दोनों इस्तेमाल होता था। ये पेंसिल कटर ग्रामोफोन रेडियो भी उनके पास इस्तेमाल करते थे। शीतला माता जी पूजा करते जैसे बासी खाना खाते, ठंडा खाना, उस दिन केसरिया साड़ी होती है। फेरों में दुल्हन फवरी लाल साड़ी, जो फेरों की साड़ी मामा लेके आता है, ये मामा की लाई की साड़ी, इसको कहते हैं फवरी लाल साड़ी। घर में हवन एक तो पंचरंगी जुत्ती, श्रावण मास जब होता था तो लहरिया साड़ी पहनते थे, और होली पर फागुनी और शोक संदेश में बूढ़ा साड़ी का इस्तेमाल होता था। वेस्टर्न कमोड भी था इनके पास, बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलेगा। आप सोचो कैसे बीमार बुजुर्ग लोगों की सेवा के लिए, बीमार बुजुर्ग लोगों को इसको इस्तेमाल कराना है, इस्तेमाल करते थे इसको। तो ये मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए BSA कंपनी का साइकिल है। उस जमाने में पटवा खानदान एक्सरसाइज कंप्रोमाइज नहीं करते थे। 19th सेंचुरी करीब आया हुआ है और ये टॉर्च वाली साइकिल है। अब मार्केट में फिर से ऐसी साइकिलें आना चालू हो गया है। टॉर्च और लैंप रात के सफर में इस्तेमाल होता था, पालकी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाने में इस्तेमाल होता था। 2 आदमी आगे और 2 आदमी पीछे। ये लॉक कलेक्शन देखिए आप, लोहे के लॉक बने हुए, एक ताले के 2-2, 3-3 चाबियाँ होती थी। पहले पिन सिस्टम वाली जाती थी, फिर दूसरी चाबी जाती थी। कैसे क्लिक सिस्टम होता है, उसको दोनों चाबी एक साथ रखते तो ही ताला खुलता था। तोड़ने वालों को बड़ा ताला इसके लगते तो एक वजनदार होते थे, घर के मुख्य दरवाजों पर लगाते थे। अगर एक चाबी खो जाती थी या व्यापार के सिलसिले जब सेठ लोग बाहर जाते थे, एक चाबी अपने घर में रख के जाते थे, एक चाबी साथ में लेके जाते थे। लॉजिकता ये होती थी, डाकू लुटेरा होते थे, व्यापारी हाथ में तराजू लेने वाले कभी भी तलवार नहीं उठा पाते थे। डाकू लुटेरा लूटने की कोशिश करते, मेरे को खजाना दीजिए, तो खजाना मेरा सारा मेरे घर पर पड़ा हुआ है, मेरे को तो बख्श दीजिए, फिर चाबी आप लेके चले जाइए, घर का ताला खोलकर आपको जो चाहिए लेके चले जाइए। तो लूटने वाला भी खुश हो जाता था और देने वाला भी खुश हो जाता था। उसको मालूम था देने वाला भी, जब तक दूसरी चाबी नहीं लगेगी ताला नहीं खुलेगा। और लूटने वाले देखो देखते बिगड़ गए, मेरे को चाबी दे दिया। जब वो रौका तरह था, जब चाबी लगा था उसको महसूस भी होता, जब तक दूसरी चाबी नहीं लगेगी तो ताला कैसे खुलेगा। मारवाड़ी दिमाग वाला होता है। वैसे भी ऐसे बड़े लॉक सारे ये छोटे लोग छोटे दरवाजों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसका वजन लगभग 20 से 25 किलो के करीब है। दोनों चाबियाँ एक साथ अंदर जाएगी, एक सीधे हाथ की तरफ घूमेगी, एक उल्टे हाथ की तरफ। लगभग 20 बार दोनों चाबियाँ घूमेगी तो ये ताला खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। फाउंटेन से डेकोरेटिव लेता है ये झूला, काफ़ी उपयोग होता है। जब पूरा झूला खोलते हो जो प्लेट देखो उसमें तेल रखते थे और इसे रुई की बाट लगाते थे। लौ जब तेल के एक बूंद लगाते लौ सारी जला दिया करते थे और रोशनी भी हो जाती। दूसरा जो बॉल रखा हुआ है, बॉल के अंदर घुंघरू रखे हुए, बच्चे का पालना लगा कर धुलाते थे तो उसमें घुंघरू की आवाज़ आती थी। और तीसरा एक भी लॉजिक था, तो पालने को धुलाने के लिए यहाँ पर कर्मचारी को बैठा के रखते थे। जब झूला अगर खुल रहा है तो समझ लो कर्मचारी जग रहा है, छन छन की आवाज़ आ रही है। अगर छन छन की आवाज़ बंद हो गई तो ये सोच लो बच्चा भी सो रहा है और कर्मचारी भी सो रहा है। ये लॉजिक था, ये उस हिसाब से बनाया गया था झूला। ये यहाँ पर भी ताले, राशि है, ज्वेलरी बॉक्स है, हिंदू शास्त्र जो 12 राशियाँ होती है उस हिसाब से बनाए हुए और ज्वेलरी बॉक्स के ब्लॉक। ऊँट की सवारी करने जाओगे तो ऊँट की पीठ पर रखते, उसको लोकल भाषा में पलान कहते हैं। 2 जने बैठते हैं, पहला मेंबर दूसरा मेंबर। जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं और देखते हैं तुरंत प्रभाव से लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और आपको विशेष जानकारी भी देते हैं। आप जैसलमेर में जब रेगिस्तान के अंदर आते हो, ऊँट की सवारी करते हो, अपना बैक पॉकेट पूरा भी खाली रखना। जब ऊँट चलता है तो इस तरह से चलता है, हो सकता है आपके बैग का सामान, बैक पॉकेट सामान गिर जाओ, तो इस तरह से आपको स्वयं को ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर दीपक जलाया, रोशनी भी सुबह से जो भी कालापुर होता फिर से मक्खन में करके काजल बनाते थे। मारवाड़ी पैसा वसूल होगा तो ही खर्च करेगा, अन्यथा मारवाड़ी पैसा खर्च करना सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर खर्च कर लिया तो
उसका वर्ष नहीं निकला तो मारवाड़ी की बीपी शुगर एकदम लो हो जाती है। शयन कक्ष, ये दरवाजा रोहिणी की लकड़ी का बना हुआ है, इसमें कभी भी दीमक कीड़ा नहीं लगेगा। अब इस पर गवर्नमेंट का प्रतिबंधित, इसको पेड़ अगर काटते हुए पाया गया तो काफ़ी साल की सज़ा और जुर्माना होता है। इसके अंदर जमानत भी बड़ी मुश्किल से होती है। इस लकड़ी की खासियत यही है, इसको अगर को फिनिशिंग करना कभी भी ऑयल पेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। सालाना एक बार गोमूत्र से इसको धो लीजिए, वापस एकदम ऐसा लगेगा जैसे कल ही दरवाजा बनाया हो। और दूसरा, आप देखिए गैलरी के पास में बेडरूम बना, सब कमरे देखो आपको गैलरी के पास होगा। कोई लुटेरा अगर चोरी छुपे घर के अंदर आ भी गया, दरवाजे को तोड़ने उसको गैप नहीं मिलेगा ताकि पत्थर लात से भी तोड़ भी सके तो नहीं पाल पाएगा। अगर यहाँ से तोड़ना चाहेगा, ये देखिए पिन सिस्टम, चुप लग जाएगा, दरवाजा नहीं तोड़ पाएगा। तो ये लॉजिक तो होती है। सबसे बड़ी इसी भी इंटरलॉक सिस्टम से पिन, ऊपर पिन और ऊपर नीचे भी पिन। दरवाजे को थोड़ा ऊपर करेंगे, दरवाजा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो नीचे वाली पिन बाहर निकल जाएगी, क्रॉस करके दरवाजों को ले जा सकते। दोनों दरवाजे, हर दरवाजे उसी हिसाब से बने हुए। तिजोरी, टाइम पास की चौपट लूडो इसलिए खेलते थे कि उस जमाने में लेडीज दिन भर घूंघट प्रथा में रहा करती थी, अपने पति से सुख दुख की बातचीत नहीं कर पाती थी। जो भी बातचीत होती थी इसी बेडरूम के अंदर होती थी और माइंड रिलैक्स करने के लिए लूडो भी खेलते थे और न्यूज़ भी सुन लिया करते थे, ग्रामोफोन रेडियो गाने भी सुना करते थे। इसलिए सुनते ताकि उनकी बातचीत हुई, दूसरा ना सुन पावे। आपने कामचोर पिक्चर देखा होगा, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, वही ग्रामोफोन रेडियो है, पर वो तो नहीं है, पर उसी पैटर्न का ही है। बच्चों का ट्राम जो लंदन से मंगाया गया, इस पलंग पर सोते जो लकड़ी के पलंग पर चांदी का परत कराया गया। चांदी हमेशा काली हो जाती है और बेड कवर पैच पर का काम है, जो यहाँ की लेडी लोग आदि काफी लोग बना रही है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। छत लकड़ी का रिपेयर है, सोने पर इस पर का छिड़काव हुआ करता था ताकि उसे महक जावे। 80% वुडन का बना हुआ है, 20% दूसरा मटेरियल इस्तेमाल किया। बिगर ब्रेक वाला साइकिल है, मार्केट में फिर से ऐसा बिगर ब्रेक वाला साइकिल आ गया है, पालना बच्चे का, जिसमें लाइट है, उसमें सिल्वर की जरदोजी का काम किया गया है। और जो आप देख रहे हो बीच के अंदर जो पट्टी टाइप व्हाइट कलर की कैमल बोन की हड्डी रखी हुई है ताकि बच्चों को नजर न लगे, बुरी आत्माओं से ये बचाता है। दरवाजे छोटे होने का कारण यह है, कोई भी प्रवेश करें तो झुककर प्रवेश करें, भगवान गणपति का आशीर्वाद देकर। ड्रेसिंग टेबल, दीवार पर सब नया रेनोवेशन काम किया गया है। ड्रेसिंग टेबल देखिए 3 मिरर लगे हुए, जो काम देख रहे हो हाथीदास का काम उसको किया हुआ है। ज्वेलरी बॉक्स घर के लिए रहती थी और इस सफर में कहीं भी सेठानी जाने तो उसकी नौकरानी मेकअप बॉक्स ज्वेलरी को हमेशा उनके साथ में लेके चलती थी। जेंट्स लोगों को तैयार हुआ होने के लिए साधन था। फिर लेडीज को जूम और डेंटल इस्तेमाल होता है, जिसको लोकल भाषा में कांसी कहते हैं, कि प्रेस कैरोसिन से ऑपरेट होती थी। पंप सिस्टम था इसके अंदर, पंप कैरोसिन भरने के बाद पंप से हीट बहता था, हीट से प्रेस गर्म हो जाती थी। उस जमाने की सबसे छोटी सिलाई मशीन और सेठानी और सेठ जी अपना फिगर मेंटेन रिविंग मशीन भी इस्तेमाल हुआ करता था। पोलियो प्रेस तो काफ़ी आज भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सिलाई मशीन कमिंग फ्रॉम अमेरिका, विल्डर विल्सन कंपनी की, लगभग 150 साल पुरानी है। कपड़ा गोटा पत्ती और जरी का मार्केट में फिर से भी गोटा पत्ती का काम चालू हो गया है। और ऊपर ये 16 श्रृंगार का पेंटिंग लेडी जो मेकअप करती है, मेकअप का स्टाइल है। स्टार्ट यहाँ से होता है 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। बड़े बर्तन पानी स्टोरेज के लिए काम आता है। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। अभी जो बड़े घड़े देख रहे हो पीतल और तांबे के बने हुए, एक एक पार्ट को जॉइंट करके बनाया गया, कीलो से मारकर। आज भी इसकी खासियत एक बूंद पानी से बाहर नहीं निकलता है। अब बनाने वाले से कारीगर नहीं रहे हैं। अगर इत्तेफाक से बारिश आ भी जाती थी, सब कुछ जो पानी गिरता था नाली के जरिए इसको स्टोर कर लेते, सब कुछ सर्व होता था, पीने को पानी सर्व नहीं होता था। एक आदमी का इतना मेजरमेंट होता था, 1 कटोरी दाल और 2.5 कटोरी धान, चाहे गेहूँ हो, चाहे बाजरी हो, चाहे चावल। एक आदमी को एक समय का इतना अनाज दिया करते उस जमाने में, प्लस अफीम भी दे देते थे। किचन, मैन किचन तो नीचे होता है, ये तो ऊपर म्यूजियम के तौर पर दिखाया गया है। नूडल्स मशीन जो सेवैयाँ बनती हैं, पर ये सफ़र में जब जाते थे तो ये केरोसिन वाला स्टोव भी साथ में रखते। उसका कारण क्या था कि बार बार मिट्टी और लोहे के चूल्हे जलाना पॉसिबल नहीं था। गाय का गोबर और लकड़ी इस्तेमाल होते थे, कोई इमरजेंसी काम होता था तो केरोसिन स्टोव का भी इस्तेमाल किया करते थे। लेमन और जूसर के लिए भी था, पापड़ बाटी और चपाती सेकने के लिए भी स्टोव। बर्तन पीतल, लोहा और तांबा कांसे के आज से 40-50 साल बैक में चले जाइए, अपने परिवार वालों ने ऐसे ही बर्तनों को इस्तेमाल किया है। पुरानी पिक्चरें देखी होगी, आर्मी वालों के पास में ऐसी पानी की केटली होती थी, ठंडे पानी के लिए रहता था। जैसे जैसे हवा लगती थी पानी एकदम ठंडा हुआ करता था। ये छाछ बनाने के लिए कॉमन चीज़ें आदमी लोगों के घरों में मिल जाएगा। खाना खाते थे, घूंघट प्रथा रहने के कारण जेंट्स या लेडीज अंदर
ये देखो ये लेदर का बना हुआ है, ये पूरा प्योर कैमल लेदर का बना हुआ है। पानी रखने के लिए देखो पीछे पानी रखेगा, रखा करते हैं पानी और घी भी रखते थे, कुछ दवाई के हिसाब रहा कुछ घी के हिसाब से। पानी इसके अंदर रहने के बाद भी कभी पानी खराब हो, कीड़ा नहीं लगता था इसके अंदर। हाथ से चलाने वाला पंखा है, साइकिल की चेन लगी हुई है। एक तो सेठ जी को तो पूरी हवा आ जाती थी, चलाने वाले बेचारे की हवा पूरी निकल जाती थी। पूरा कर्मचारियों को कैसे वसूल करना है। ये मिट्टी के जो बर्तन देख लो उसमें रात भर पानी रखकर छत पर रख दिया करते थे ताकि ठंडी रात पूरे में पानी एकदम ठंडा हो जाए। और ये पत्थर वाला देख लो, इसके अंदर दही जमा करते थे। ये हमारे यहाँ पर लोकल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, इसमें कहते हैं पानी को ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये स्टीम कुकर, ट्रैवलिंग टिफिन, एक आदमी की खुराक देखिए उस जमाने के अंदर बाजरे की रोटी और छाछ के आइटम कुछ भी बना करते थे। आइस बॉक्स और स्टीम कुकर। और सामने जो लेडी डिपार्टमेंट देखो काले रंग वाला, उसमें देसी घी भर के रखते थे, क्योंकि आज से 40-50 साल बैक में चले जाइए अपने परिवार वाले दूध को सेल नहीं करते थे। और व्हाइट कलर का मुल्तानी मिट्टी का अपना रखा हुआ है, बचा हुआ लिक्विड खाना जैसे दूध दही छाछ उसमें रख दिया करते थे। और पहले सभी नीचे बैठकर बाजोड़ लगाकर फांसी जिसमें ब्राउन्स कहते हैं इस थाली में खाना खाते थे। लॉजिक था ये थी, अगर किसी ने चोरी चुरे खाने में जहर मिला दिया हो, जहरीला खाना इसमें आता ही ये अपना ऑन स्पॉट कलर चेंज करते थे, ग्रीन हो जाता था, मालूम पड़ जाता खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। अब ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। जैन परिवार आज भी काफ़ी परिवार सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं और कुछ यंग जनरेशन सूर्यास्त के बाद में भी खाना खाते हैं। तो सूर्यास्त के बाद वो पारिवारिक तंबू में नाच गाने का प्रोग्राम करते थे, मनोरंजन संगीत म्यूजिक बजाने और ऊपर रहते, डांस करने वाले सारे नीचे रहते थे। जिसमें कुछ भी है, हर इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग महत्व होता था। जैसे सहनाई मोस्टली शादी ब्याहों के अंदर इस्तेमाल होती थी। मोर संग सबसे आदमी मुंह में डालकर दांतों डाल टंग टंग के आवाज आती थी। एक बार सांस रोकना पड़ता है और सांस के साथ इसको वापस चलाना पड़ता है। अलगोजा दोनों बांसुरी एक साथ में। आपने इंडियन आइडल्स देखा होगा, शाहरुख खान जी लगा है, जो उनके पिताजी का नाम है करीम खान जी लगा, जो यहाँ के मशहूर थे अलगोजा बजाने वाले। ये खड़ताल शीशम की लकड़ी का बना हुआ है नट। अब इसके हिंदुस्तान में एक भी कलाकार नहीं है। इसका दुखा जो बच भी है तो पाकिस्तान के अंदर है। सिंधी सारंगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर फेमस है। आज भी हमारे जैसलमेर में बड़ा आदमी 30 मार का बोलते मैं 30 मार का हूँ, तो आज भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो भले कितना भी होगा तो सिंध से आया है क्या, अपने आप को इतना घमंडी समझ रहा है। मतलब सिंध उस जमाने में सबसे बड़ा यहाँ पर पैसे वाला एरिया हुआ, मतलब व्यापार सारा सिंध के जरिए होता था। ढोलक तमंचा हमारे जैसलमेर का मेन फेमस है। दब्बू खान जी इसके लिए बहुत ही मशहूर थे। आपने हमारे मारवाड़ी गाना सुनो तो मूमल जो गाना लिखा हुआ है वो दब्बू खान जी द्वारा लिखा हुआ, जो बहुत ही लोगों ने लाइक किया और बहुत ही पसंद है। रावण था बहुत अभी कॉमन चीज़ है। ये रावण था आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। ये नरियल होता है, नरियल के ऊपर पूरा बनाया, नरियल और बांस की लकड़ी होती है उस पर ही पूरा बनाते हैं ये। और ये मंजीरा भजन कीर्तन के अंदर इस्तेमाल होता है। ऊँट की पीठ पर रखता है सामान को लाने ले जाने के साथ पहले सूट की शुरुआ करते थे। और एक कारीगर को इतने औजार चाहिए तब जब वो पत्थर पर नक्काशी कर पाता है, जिसको छैनी रसौड़ी कहते हैं, कैंची। बड़ों से पहले खुरखुरे पत्थरों को इसी से जब फिनिश होगा और इसी से छोटे छोटे पत्थरों से इसी पत्थरों पर कारीगरी की जाएगी, छोटे छोटे छेनी हथौड़ियों से। एक कारीगर इतना कंबल दे दे, हथौड़ी 2-3 और होगी, तो इसमें एक हथौड़ी दिखाया गया है, एक छोटी बड़ी और इससे भी छोटी और मोटी भी होगी। ड्राइंग व्यापारियों के साथ मीटिंग करते थे। जो आप बड़ा सुराई देख लो पानी और शरबत के लिए, क्योंकि हवेली जैन लोगों से बिलोंग करते हैं। जैन लोग एल्कोहल का शराब का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये मोस्टली डेकोरेटिव रहते थे। क्योंकि इतनी व्यापारियों को मजबूरी लग जाती थी, मेरे का गला बहुत सूख रहा है क्योंकि उसे पानी ही पीना है या शरबत पीना है, तो इसी से थोड़ा सा निकाल को पिला दिया करते थे। इसमें अफीम रखते थे, लिक्विड अफीम। चांदी का सोफा, चांदी का सोफा पार्टनर भगवान जी भी बीच के अंदर बने हुए, क्योंकि बैठने का तरीका होता था। जो भी व्यापारिक सौदा करते थे भगवान को साक्षी रखकर करते थे। कैंडल स्टैंड, मोमबत्ती की रोशनी ऊपर देखकर कांच देखिए इस पर पड़ती थी, रिफ्लेक्ट के साथ वापस कमरों के अंदर और रोशनी हो जाती थी। और ये अफीम के लिए थोड़ा पान टेलीफोन भी था उस जमाने में। और ये जो प्लेट देखो उसमें सोने की कलम से काम किया गया है। और ये जो आर्ट देखो ये चांदी का, जो आज भी जैसलमेर की चांदी पर जो काम करने वाले कम से कम 200-250 कारीगर लोग हैं। आप उनके जब घरों में जाकर देखेंगे चांदी के बिस्किट से लगा कैसे उनका ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आपको माइंड ब्लो करोगे, आश्चर्यचकित करोगे कि कैसे ऑर्नामेंट्स ये बना रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर कारीगर हैं जो राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके हैं हमारे। आपने भूतपूर्व राष्ट्रपति जी का नाम सुना, डॉक्टर KR नारायण जी, उनके बाल पर उन्होंने अपना नाम लिख के दे दिया था। ऐसे कारीगर भी आज भी जैसलमेर में हमारे हैं। अब बाल पर उनका नाम लिख के देना मतलब हंसी खेल की बात नहीं है। कैरों से चलने वाला रिकॉर्ड प्लेयर, गाने भी सुनते थे और कोई चतुर व्यापारी आ भी जाता था तो उसकी बात भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया करते थे। कोई बैटरी नहीं, इलेक्ट्रिक सिस्टम से नहीं है, चाबी सिस्टम से होता था ये। और ये फ्रिज
अनबिलीविंग कीजिए, ये भी केरोसिन से चलने वाला फ्रिज है, ब्रिटेन से मंगाया गया। ये सब विदेशी, लगभग 150 साल के, 125 से 150 साल पुराना एवरेज फ्रिज है ये। हारमोनियम तानपुरा अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। पेंटिंग देख लो, वेजिटेबल और नेचुरल कलर का ये पूरा पेंटिंग किया गया है सारा। आज भी वेजिटेबल कलर का जैसलमेर में काफ़ी महत्व है इसका। यहाँ पर ये सभी राशियाँ देखने में इस्तेमाल करते थे। पूरा जानकारी इन्फॉर्मेशन जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर है। इसकी शुरुआत अरब कंट्री से, सारा काम इसके अंदर अरबी के अंदर किया हुआ है। जैसे राशियाँ देखने के लिए, ये समय देखने के लिए, ये राशि देखने के लिए, चंद्रमा सूर्य कौन सी राशि, मेष मीन सब बताया गया है। ये मौसम की जानकारी और ग्रहण देखने में जिसको इस्तेमाल किया गया है। पर इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर में मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी मुश्किल से की जानकारी मिलेगी।